एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि किसी के भी स्पेसिफिक नाम से ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जिसकी भी रीडिंग के दौरान एनर्जी पिक होगी, रिसीव होगी, उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। एंड ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, या जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक भी ये नहीं होती है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए अब देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज की, यानी कि जिस दिन आप देख रहे होंगे ना, उस दिन की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में आज किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है, किस तरह की धारणाएं हैं मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति के दिल में, मन में इमोशंस किस तरह के हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इतने बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, इतने सारे कार्ड्स। दो कार्ड, एक तो है रेसिस्टेंस और दूसरा है ट्रैप, स्टक, टाइड डाउन। इंट्यूशन, ब्यूटी, कमिटमेंट, ऑब्सेशन, escaping, avoiding, blocking, pushing away, lusting, non-committal, sensual energies। इसको भी ऐसे रखना पड़ेगा। ओपन हार्ट, स्पाइन, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, वेज। Bottom of the deck we have confession, confessions। साइन इंडेक्स में नहीं आते हैं, तो साइन मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी। ठीक है, ओके। चलो क्लैरिफाई करते हैं, और मैं साइन आपको साथ ही साथ टैरोट से बताती हुई चलूँगी। ओके, देखते हैं रेसिस्टेंस की एनर्जी में आपके पार्टनर क्यों है, क्यों खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, क्यों सप्रेस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। रेसिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रेसिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, रेसिस्टेंस के लिए अपने आप ही एक कार्ड आया है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि।
यहाँ पर देखो, जो मुझे लग रहा है ना, ये आपके पार्टनर अपनी देखो, हो सकता है कि वो भी अपनी भावनाओं को दबा रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप ही पॉपअप होकर आया है, आपने देखा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स। तो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है। रेसिस्ट करने की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये जो कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ये कोई मूवमेंट का कार्ड नहीं है, ये कोई एक्शन का कार्ड नहीं है। ये कार्ड सिंपल एक सिटिंग एनर्जी में आप देख रहे हो, काम एनर्जी में आप इसको देख रहे हो, कोई मूवमेंट वाली एनर्जी नहीं। हाँ, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान किसी भी तरह का स्टेप नहीं ले रहा है, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये एक साइलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। साइलेंस एनर्जी यानी कि कुछ भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कांटेक्ट में हो, बात करते हो, कम्युनिकेशन, मतलब हो सकता है कि कम बात ही होती है, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से मे बी आप भी उनसे बात नहीं करते हो, दिल खोल कर एक बात करना होता है, आप उस तरीके से बात हो सकता है कि इस व्यक्ति से नहीं कर रहे हो। बट अगर नो कांटेक्ट में हो तो भी इस व्यक्ति को आपकी चुप्पी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, ठीक है, अपनी भावनाओं को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रैप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रैप की एनर्जी को, ट्रैप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ट्रैप्ड है, ट्रैप की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, ट्रैप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को कोई तो भी ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैकमेल करने वाला कौन, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है, ठीक है, इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करना होता है ना, उस तरीके से भी हो सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है, उनकी मदर हो, सिस्टर हो, एनीवन, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई अदर रोमांटिक, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ, स्पाउस भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको ट्रैप किया गया है इमोशंस के थ्रू, ब्लैकमेलिंग के थ्रू, कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ना आ जाए, ये आपके लिए कुछ ना कर दे, आपसे बात ना कर ले, या आपके, हो सकता है कि ये व्यक्ति जब आपसे बात करते हैं तब इनका दिमाग खुला रहता है, तब ये हो सकता है कि अपनी फैमिली या XYZ उन लोगों की बात ये सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। इधर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, क्योंकि टावर का कार्ड निकल कर आया है, ट्रैप की सिचुएशन, अगर ये बंधन तोड़ा, अगर ये ट्रैप तोड़ा और पता चल गया, चाहे वो थर्ड पार्टी को ही आप ले लो, क्योंकि चीटिंग सी एनर्जी दिख रही है, या तो अपनी मम्मी को, या अपनी सिस्टर को, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, यहाँ पे फेमिनाइन की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर पता चला तो उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि इनके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, इनकी इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये आपके जो पार्टनर हैं वो अपने रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बेशक हो सकता है कि दुनिया के पीठ पीछे ये बहुत सी चीज़ें कर ले, लेकिन उन चीज़ों को ये लोगों के नज़र में नहीं लाना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं कि इनका रेपुटेशन ख़राब हो। बेशक ये जो चीज़ें करते हैं दुनिया के सामने आ जाए तो इनकी इज्जत ना रहे, बनावटी
इज्जत कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दिख रही है और आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इन्होंने कुछ स्टेप लिया तो थर्ड पार्टीज़ को इनके कुछ ऐसे राज पता है, ऐसी चीज़ें पता है जो इनके करियर को भी कह लो या इनके रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, और ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि ये उनके कंट्रोल में है। कोई ना कोई वीक पॉइंट्स है थर्ड पार्टीज़ के पास आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से ये चाहे या ना चाहे अब उनको वहाँ पे कंट्रोल में तो रहना ही पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? ये इनके कर्म की वजह से हो रहा है। जो ये कर्म इन्होंने किए हैं ना, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर वही उनसे ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, मतलब सिचुएशन करवा रहे हैं। एक तरह से आप समझ लो उनका पाप है। स्टक रहना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। ऐसे डर डर के रहना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। इंट्यूशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंट्यूशन को, टेलीपैथी, इनर नोइंग, हार्ट सॉन्ग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को भी पता है कि बेशक आप उनसे कितना ही गुस्सा हो, कितना ही आप उनसे बात ना करो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करो, लेकिन आपके दिल में उनको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और साइन यहाँ पर है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जजमेंट में कोई साइन नहीं आता है वैसे। ब्यूटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ब्यूटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चार्मिंग, ग्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, काइंड हार्टेड। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, चाहे वो आपकी इनर ब्यूटी हो, चाहे वो आपकी आउटर ब्यूटी हो, आज के दिन आपके पार्टनर आपके बारे में बात करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी, मैंने बोला ना, इनर हो या आउटर ब्यूटी हो, आपकी चार्मिंग के बारे में बात करेंगे, कितने ग्रेसफुल हो उसके बारे में, मतलब आपकी चर्चा होने वाली है, आपकी खूबसूरती की चर्चा होने वाली है, आपके बिहेवियर की चर्चा होने वाली है। मे बी आप इस व्यक्ति के साथ किसी काम के सिलसिले में मिले हो या सेम फील्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, सेम फील्ड का आप दोनों का काम हो सकता है। यहाँ पर ये दिख रहा है 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर यानी कि मार्च का भी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 3 महीने से आप लोग सेपरेशन में हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, हो सकता है कि किसी नेगेटिव व्यक्ति की वजह से, जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब की है, उसके वजह से ये रिश्ते को छोड़ कर गए हैं, या किसी के नेगेटिव प्रेशर में आकर ये व्यक्ति इस रिश्ते को छोड़ कर गए हैं। इमोशनल प्रेशर भी कह सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है उसके वजह से। बट आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बात करेंगे, आपकी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, चाहे आउटर हो या इनर हो। कमिटमेंट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वाओ, अगेन 3 नंबर, और यहाँ पर है 14 यानी कि 5 नंबर, टेम्परेंस का कार्ड। कमिटमेंट में भी हो सकता है कि कमिटमेंट ये पास्ट में नहीं देना चाह रहे थे, और ये ये चाह रहे थे कि आप दोनों कनेक्टेड रहो, लेकिन विदाउट कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस। ठीक है, नॉन कमिटल वाला रिलेशनशिप। क्या मेरे व्यूअर्स, एक सेकेंड, हाँ, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं? 7 ऑफ कप्स, वही सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, दिल तो कहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, देना तो ये चाहते हैं, ठीक है,
दिल तो इनका कहता है कि आप कमिटमेंट दे या आपके साथ रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का डर, या इनको लगता है कि पता नहीं चीज़ों को बैलेंस करके चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, चीज़ें सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मतलब इनको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन का कार्ड है, ठीक है। बट इमोशंस भी है, प्यार भी है। तो जब दिल मतलब इमोशंस आते हैं, इमोशनल होते हैं, तब इनको लगता है कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है। लेकिन फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी की बातों में आ जाते हैं, कोई इनको इन्फ्लुएंस कर देता है या कुछ पट्टी पढ़ा देता है या कुछ ऐसी बात बोल देता है जो इनके ट्रैक को चेंज कर देता हो, ये अपने ट्रैक को चेंज कर देते हो। लेकिन ये व्यक्ति चाहते तो हैं आपको कमिटमेंट देना, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज़ है, या ये इश्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं ना, ये आपके पार्टनर के अंदर ही मुझे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनकी खुद की सोच में ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्या था कार्ड यहाँ पे, ऑब्सेशन। तो देखते हैं आपके टूवर्ड्स क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। ऑब्सेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। दी वर्ल्ड, और देखो नाइट ऑफ वॉन्स, ये भी पैशन को डिनोट करता है। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। वर्ल्ड से सारी ही एनर्जीज होती है, राशियाँ आ जाती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, ऑब्वियस चीज़, इस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, तो इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि एक मे बी ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स एडिक्टेड है। मे बी आपको बोले ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एडिक्शन इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एडिक्शन किस चीज़ का, सेंसुअल एडिक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, सेक्सुअली एडिक्टेड ये दिख रहे हैं। और ये डिस्टेंस में इनका मन कर, और हो सकता है कि बार बार आपके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि पैशन, अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों की बात करता है, सेंसुअल चीज़ों की बात करता है। और इनको आपसे दूर इस वक्त इस डिस्टेंस में रहना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्केपिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा देखो, एक और चीज़ भी मैं आपको बोलूँगी, मे बी आपके पार्टनर जो है, हो सकता है कि इस चीज़ के आदी हो, एडिक्शन में हो, सेंसुअल चीज़ों के, ठीक है, सेक्सुअली चीज़ों के ये एडिक्टेड हो सकते हैं। स्केपिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों मुँह चुरा कर भाग रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, अवॉइड क्यों कर रहे हैं, ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। टेम्परेंस, ओके, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लगता है बैलेंस करना चीज़ों को। अब बैलेंस किसके साथ करना, फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने करियर के साथ, अपने आगे चीज़ों के साथ, ठीक है। या हो सकता है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, तो उनके साथ आपको कैसे बैलेंस करें, समाज के साथ आपको कैसे बैलेंस करके लेकर चले, ठीक है। इस वजह से मे बी, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर ये चीज़ कमी है कि वो सब चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल पाते हैं या नहीं चल पाती हैं, जिस वजह से ये व्यक्ति इस वक्त आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉक करते हुए आपको दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ट्राई किया, कोशिश किया कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देखो एडजस्टमेंट को बताता है, बैलेंस करने को बताता है, चीज़ों को ठीक करने को बताता है। लेकिन आपके पार्टनर क्यों इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इस वक्त ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर ये चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चल पाएंगे, और बैलेंस नहीं करने के वजह से ही तो ये रिश्ता ख़त्म हुआ, ये रिलेशनशिप एंड हुआ। अगर इसी रिश्ते में बैलेंस डाल दिया जाए, चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, तो चीज़ें आप दोनों के बीच में क्या होगी, ठीक हो जाएगी। बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। मे बी कुछ एडजस्टमेंट आपके साइड से भी चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट आपके पार्टनर की साइड से भी चाहिए, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा।
लस्टिंग की एनर्जी है यहाँ पर, नॉन कमिटल सेंशुअल एनर्जीज। लस्टिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। लस्टिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को लस्ट की फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, उनको लगता है कि आपको ऐसा फील होता है, या हो सकता है कि पास्ट में ऐसी फीलिंग्स रही है, ठीक है। ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, पास्ट में हो सकता है कि ये व्यक्ति की फीलिंग आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लस्टी रही हो, सेंशुअली ज़्यादा रही हो, इमोशनली इतना नहीं रहे हो। ये एक नॉन कमिटल या एक प्लेयर पर्सन हो सकता है कि रहे हो आपकी लाइफ में। मतलब तो आप समझ ही रहे हो प्लेयर पर्सन का, कि जब भी इनको नीड हो तब आपके पास आना, या फिर जब इनको किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरत हो तब रहना, उसके बाद चले जाना और कमिटमेंट नहीं देना। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ सोच कर फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। अगर ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं उनके अंदर थी आपको लेकर, तो अभी उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसी सोच रखी आपके लिए, आपके प्रति, या ऐसी चीज़ें उन्होंने की है, तो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, ठीक है। और इसी चीज़ से अब देखो, इनको ना अपने कर्म से डर लग रहा है, क्योंकि कर्मा का कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस है जो कि कर्मा का कार्ड है। तो अगर आपके पार्टनर ने ऐसी किसी भी तरीके से सोच रखी है, या ऐसे इंटेंशन से आपके साथ रहे हैं, और आपके साथ हो सकता है कि फेक प्रॉमिसेस कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है, लेकिन उनके इंटेंशन तो गलत थे, तो इनको कहीं ना कहीं डर है अपने कर्मा का, ठीक है, कि इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि एक डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हो सकता है कि इस व्यक्ति को इनका कर्मा किसी न किसी तरीके से मिल रहा है। हेल्थ पर आकर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि इस व्यक्ति को फेस करनी पड़ रही हो। हार्ट, ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें एम्पैथ। ओके, उनको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आप एम्पैथ पर्सन हो, आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत स्वीट हो, बहुत मतलब इमोशनल व्यक्ति हो, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप इनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो। स्पाई क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, स्पाई क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? द चैरियट, द सन, आप खुश क्यों हो? आप आगे बढ़ गए हो या नहीं बढ़े हो? मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, अपडेट लेने के लिए ऑब्वियस चीज़ है। क्या आप खुश हो, नहीं हो, और अगर आप पहले से अब ज़्यादा खुश हो तो आप क्यों खुश हो, इन सब चीज़ों के लिए ये जानकारी ले रहे हैं, इसलिए स्पाई कर रहे हैं। उनके मूव ऑन होने के बाद, उनके जाने के बाद कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कैसी आपकी ज़िंदगी बीत रही है, ये सब चीज़ जानना चाहते हैं आपके पार्टनर। कन्फेस क्या करना चाहते हैं? कन्फेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कन्फेस क्या करना चाहते हैं? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ये रिलेशनशिप को एंड करने क्यों किया, एंड उन्होंने इस रिश्ते को क्यों ख़त्म किया, उसका रीज़न ये बता सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं, कुछ सच्चाई आपको बता सकते हैं, ठीक है, या अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने बहुत ईगो दिखाया, मैंने ऐसे बिहेव किया, वैसे बिहेव किया, या जिस भी रीज़न से ये रिलेशनशिप एंड हुआ, ख़त्म हुआ, वो चीज़ आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे, कन्फेस करेंगे कि हाँ, मेरी वजह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है कि आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपने मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ। अगर इनसे कोई गलती तो इनसे हुई है, मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर वही चीज़ कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। चलो आज कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर के।
क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें? आई सी यू एज माई सोलमेट। एक सेकेंड। हाँ, आई सी यू एज माई सोलमेट। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो मे बी आपके पार्टनर ने ये बोला हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो आपकी वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं। एक सेकेंड। 2 कार्ड आए हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में, पर ये कर नहीं पाए, हिम्मत नहीं हो पाई। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो डिप्रेस्ड है आपकी वजह से। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये बताना चाह रहे हैं कि फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर आज भी। आई मिस यू टेरिबली। तो ये आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई डम्प यू। तो ये इन्होंने पास में हो सकता है कि आपको चीट किया, धोखा दिया। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। आई कैनॉट शेयर यू। तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। विल क्लैरिफाई कि क्यों ये आया कि वो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। आई डो नॉट मिस यू। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं। लेट्स सी। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों नहीं देखना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, मुझे ऐसा यहाँ पे ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। शायद इन्होंने आपको पास्ट में बोला है। पेज ऑफ कप्स है जो कि अपॉलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम्युनिकेशन करके मतलब ये सॉरी बोलना चाहते हैं और अपनी इस बोली हुई बात जो इन्होंने बोला है उसको, उस मिस्टेक को ये सुधारना चाहते हैं। ठीक है, आई डो नॉट मिस यू। ये मैसेज को भी क्लैरिफाई करें, क्या मिस नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। The strength, 4 of swords and 2 of cups। नहीं, मिस तो ये व्यक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको लग रहा है कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, इधर ये अपनी फीलिंग्स को आपको उल्टा दिखा रहे हैं, ऑपोजिट दिखा रहे हैं कि ये आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आपको मिस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आपको बोल रहे हैं मिस नहीं कर रहे हैं या ये ऐसा शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सच नहीं दिख रहा है, झूठ दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।